स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीज बताया था, कौन कौन सी थी? ये अभी जो पाइप रखा है, ये पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्लिन बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे टॉप का क्या बन गया? पर्लिन बन गया। फिर उसके बाद एक पाइप ऐसे सपोर्ट के लिए हम लोग को देना पड़ेगा नीचे, वो रहेगा राफ्टर, ठीक है। और खंबा जो रहेगा उसको पोल। तो ये 3 चीज अपने स्ट्रक्चर में, पर्लिन, राफ्टर और पोल। पर्लिन कितनी बड़ी लेना है डिपेंड करता है हम लोग का नंबर्स ऑफ पैनल कितना है और कितना चौड़ा पैनल है। सही है, ये टेप लो, कितना चौड़ा पैनल है, चौड़ाई कितनी है अपने समझने के लिए हम लोग इंच समझते हैं हम लोग, तो 41 इंच हो गया, ठीक है। अभी ऊपर का देखते हैं हम लोग, ऊपर कितना पैनल लगा है एक लाइन में? 6 पैनल लगाए। कैलकुलेटर निकाल लो अपने फोन में, कितनी बड़ी पर्लिन लेना पड़ेगा हम लोग को। अभी देखो ये पैनल है, पैनल हमारा 6 पैनल लगे एक लाइन में, सही है ना। एक लाइन में 6 पैनल लगे, एक पैनल कितना चौड़ा है? 41 इंच का चौड़ा है। 6 पैनल का कितना हो गया? 246 पर्लिन भी 240 इंच की ले लेंगे। नहीं, अब उसमें कुछ और चीजें लगेंगी। क्या लगेगा उसमें? देखो ये रहता है मिड क्लैम बोलते हैं हम लोग, ये बीच में लगेगा यहाँ पर। ये देखो ये ऐसे लगता है, ये एक पैनल लगा, इसके बाजू में एक पैनल लगने वाला है अभी फिलहाल, है ना। तो यहाँ पर ये मिड क्लैम रहेगा और दोनों को एक साथ लेकर ये हम लोग कस देंगे इसको। अभी ये क्या है कि स्पेशली ये आए डबल होल वाला है, इसके लिए इसकी ग्रिपिंग अच्छी है, पकड़ अच्छी है इसकी। पहले हम लोग यूज करते थे ये जेकेले में आता था, ये सिंगल वाला रहता था, तो ये टाइट करते करते ऐसा खसक जाता था, ऐसे होता है ना, हाँ स्लिप हो जाता था। अभी ये डबल वाला है, यू क्लैम है, ऐसे डायरेक्टली, तो ये इस्तेमाल करते हैं। अभी ये मिड क्लैम है, ऐसा ही जब पैनल खत्म हो गया, आखिरी में पैनल लगेगा तो यहाँ पे एंड क्लैम लगाएंगे हर एक के बीच। अब ये पैनल वहां से शुरू हुआ मान लो, अभी 1 2 3 4 5 6 पैनल लगे, तो हर एक के बीच में मिड क्लैम लगेगा। एक लाइन में कितना मिड क्लैम लग रहा है हम लोग को? 3 एक लाइन में। अभी यहाँ के हिसाब से बताओ, पैनल 6 है ना, 5 लगेगा ना, हाँ 6 माइनस। अभी मान लो देखो पैनल ये है, समझ लो ऐसा समझने के लिए 1 2 3 4 5 6। अब ये बीच बीच में लग रहे हैं ना मिड क्लैम, कितना हुआ ये? 1 2 3 4 5। अब यहाँ तो एंड क्लेम आएगा लास्ट में, उधर भी एंड क्लेम आएगा। तो पैनल जितना नंबर ऑफ पैनल रहेगा उससे कम कर लेना है, तो उतना मिड क्लेम लग रहा है हम लोग को। सही है, ये मिड क्लेम लग गया। अब साइड में जो है, जहाँ पे स्टार्ट में और एंड में क्या लगेगा? एंड क्लेम लगेगा, और ये लगाकर हम लोग इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग की पर्लिन हो गई। पर्लिन कितनी बड़ी है? 41 इंच चौड़ा पैनल है, 6 पैनल हो गया, कितना हो गया टोटल? 240। अब ये जो है 1 इंच चौड़ा है, अब 5 इंच इसका ऐड करना पड़ेगा ना, सही है ना, कंटिन्यू में। हाँ 5 इंच एच कम से कम हम लोग को करना पड़ेगा। अभी ये देखो, ये जो पाइप है, पाइप एकदम कट टू कट तो नहीं रख सकते हम लोग क्लैम लगाने के लिए, थोड़ा सा कम से कम इतना रहे कि हमारा ये लग जाए, तो हम लोग 100 mm बोलते हैं, या फिर 4 इंच समझने के लिए कर लो, तो इतना बड़ा हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, देखो है ना, कम से कम इतना निकाल रहे हैं हम लोग, 4 इंच। अब 4 इंच इधर निकला तो 4 इंच उधर भी निकलेगा, करके देखो। 4 4 8 इंच हो, और 5 इंच बीच वाला, कितना हो गया? 8 5 13 और वो जो पहले वाला था, हाँ कितना हुआ टोटल? 254। करो ना, कैलकुलेटर है यार के आदमी। 6000 अभी सिर्फ इंच में चलो, कंफ्यूज मत हो, लोग कंफ्यूज रहेंगे। हाँ 260। हाँ, अभी उसको डिवाइड बाय 12 कर दो। आमतौर से लोगों को फीट समझता है। 12 ना 12 कितना आया फीट? 21.58 है ना, 22 भी कर सकते हैं। ज्यादा रहेगा पर्लिन बाहर निकलेगी चलेगा, कम रहेगा तो क्लेम नहीं लगेगा, दिक्कत आएंगी हम लोग को। अब ये हो गई पर्लिन, अपने कॉपी पे लिख लो, लिखते चलो, कॉपी हाथ में रखो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको डिजाइन कर रहे हैं। मान लो एक 3 किलोवाट का एक सिस्टम है, उसमें 6 पैनल लगने वाला था,
अभी 3 किलोवाट के हिसाब से हम लोग हर चीज समझेंगे। 6 पैनल हमारा ऊपर लगा है ना, 6 पैनल। अब वो पैनल लगा है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है हम लोग को। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा बना रहे हैं? मोनोरेल बन रहा है? कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? शेड टाइप में बन रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या किए, सबसे पहले उसकी पर्लिन की साइज हम लोग को पता रहना चाहिए। तो पर्लिन की साइज निकाले। पर्लिन की साइज कितनी निकली? कैसे निकली पता है ना? इसकी चौड़ाई पता रहना चाहिए। चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स ऑफ पैनल से। कितना पैनल लगाने वाले हो उतना पैनल से मल्टीप्लाई कर दो। 41 आया था एक का, 41 इंच ज़रब 6। फिर उसके बाद क्या ऐड किया हम लोग? ये 1 इंच का जो मिड क्लैम है, ये ज़रूरी है ऐड करना। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वही अभी छोटे में आप ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं किसी लाइन में 30 पैनल है, 40 पैनल है एक लाइन में, तो वहाँ पे कितना फर्क पड़ जाएगा? 1-1 इंच का 40 इंच का फर्क पड़ जाएगा। मतलब 3 फीट 3.25 फीट का फर्क आ जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो इसके लिए ये सब चीज़ ध्यान देने का। ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई क्या करना है हम लोग को? 1 इंच बढ़ाना है। ये 1-1 इंच कितना आ गया? 5 इंच ये आ गया बीच में। फिर उसके बाद एंड के लिए जो शुरुआत में और आखिर में, स्टार्ट में और एंड में जो चीज़ का फर्क आ रहा था, 4-4 इंच हम लोग लिए। इंच समझने के लिए इंच किया ना, ठीक है। तो 4-4 इंच उधर छोड़ दिया हम लोग। अब ये पर्लिन की साइज जो भी होती है आप अपनी कॉपी पे लिख लो। इंच में लिखना चाहे, फीट में लिखना चाहे, लिख लो आप, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को राफ्टर लेना है, ठीक है। मार्कर लो वहां से। एक मिनट हाँ, एक कोई भी और आ जाओ। इधर इस साइड आ जाओ। 1.5 फीट पे निशान लगा लो। इधर से 1.5 फीट पे लगाओ ना निशान। 1.5 फीट कितना इंच आएगा? हाँ लगाइए ऑलरेडी, है ना, ठीक है। अब ये पाइप उठा के यहाँ रखना है। पाइप थोड़ा सा उठा के इधर रखो इसकी सीध में। हाँ, और बाहर है ना, उधर का भी ऐसी बाहर के साइड में रखना, इस साइड रखना है, सही है। हाँ, निशान पे सही है। हाँ ठीक है, बस हो गया, ओके। अब ये जो साइज आई है, अभी पर्लिन की साइज ले लिया हम लोग। अब राफ्टर लेना है हम लोग को। राफ्टर मालूम ना किसको बोलते हैं? ये जो सपोर्ट लगे। हाँ, ये राफ्टर ऑलरेडी इंक्लाइन रहेगा हम लोग, ऐसे तिरछा रहेगा। कितना इंक्लाइन रखना था प्रैक्टिकली देखेंगे। ये लगाओ यहाँ से यहाँ तक। ये पाइप पे लगाओ। हाँ, 12 चौक 48। अब 48 इंच का क्या है हमारा? ये हाँ लंबाई है। अभी फिलहाल सिंगल पैनल लगा रहे हैं हम लोग, सिंगल रो लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो राफ्टर है एक ही का लगेगा, सही है ना। तो यहाँ पर ये जो है 4 फीट का हम लोग को राफ्टर लग गया यहाँ पर, ठीक है। लिख लो राफ्टर की साइज 4 फीट। कैसे आया, समझ में आया? दोनों साइड से 1.5 फीट 1.5 फीट पैनल बाहर है ऑलरेडी। 1.5 फीट बाहर है उधर और 1.5 फीट इधर बाहर है। तो बीच का जो अंतर आया वो 4 फीट का आया। तो ये 4 फीट राफ्टर हो गया हमारा, पर्लिन राफ्टर। अब क्या बचता? पोल। पोल कितना बड़ा रखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सही है ना। अभी जैसे हम लोग नॉर्मल लगाते हैं मस्जिद में, मदरसे में या स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ पे क्या रहता है? टेरिस वेस्ट रहती है, टेरिस पे कोई जाता नहीं है। हाँ, वो बोलते हैं कि यार आप कभी हाइट करके रख दो, कोई यूज़ नहीं है। हम लोग को और अच्छा रहेगा सफाई वगैरह वास्ते। लेकिन अगर हम लोग कहीं घर पे करते हैं, बिल्डिंग में करते हैं, बंगलों में करते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि टेरिस को यूटिलाइज होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। आपका पैनल लगने की वजह से टेरिस फंस नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी हाइट बढ़ा कर लगा दिए। तो हम लोग नॉर्मल आदमी की हाइट कितनी रहती है? 5 फीट 6 फीट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 साढ़े 6 फीट आते होंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 8 फीट नॉर्मल, 8 फीट का जो पहला बेस रहेगा वो 8 फीट रहेगा। अब वो इंक्लाइन कितना करना है हम लोग को, तिरछा कितना करना है। अब जैसे पतरे का शेड लगाते तो हम लोग बोले कि 8 फीट की हाइट रख लो, जैसे उसको बोले मान लो वेल्डर को। तो दूसरा सवाल क्या करेगा, ढाल कितनी रखना है?
तो अपना ढाल से मतलब नहीं, हम लोग को कितना है, डिग्री से मतलब है। डिग्री कितना रख रहे थे हम लोग, 15 डिग्री रख रहे हैं। सी इंक्लिनोमीटर ले लो बैग में से, तो 15 डिग्री इंक्लाइन करना है मुझे, तिरछा करना है पैनल को, सही है ना। तो 15 डिग्री तिरछा करेंगे तो वहां पर जो पोल आएगा वो कितना रहेगा बताओ। रन जो है इसका 4 फीट है, 15 डिग्री इंक्लाइन चाहिए। हम लोग कुछ करके देखे थे इससे पहले, कैसे आया। वो 1 फीट पे एक इंच अगर करते हैं तो 1 डिग्री बनता है, 4 में ऐसे 4 मतलब एक 15 से 3 इंच। अच्छा ठीक है, अभी समझने के लिए एक काम कर लो, ये पाइप निकाल लो, ये वाला, ठीक है, ये वाला पाइप निकाल लो। हाँ इधर रखो, ऐसे रखो पाइप, इस साइड से लो 4 फीट, ठीक है। टेप लो, आप उठा के रखो, कोई एक उठा के रखो वहां से। अभी कहाँ टच है, जमीन पे टच है, तो जमीन को 0 मान के, और ये जो नीचे का हिस्सा टच है ना, तो नीचे का हिस्सा हम लोग 1 फीट लेंगे, 12 इंच, और उठेगा, और उठाओ, और उठाओ, और नीचे वाला लेना है, नीचे टिका है ना ये, तो इसके लिए 0 नीचे है, तो वहां से आ गया 12। इसमें देखो तो कितना आया, नहीं नहीं ऐसे नीचे होके देखो, एकदम सीधा देखो, नीचे से ऐसे, हाँ ये इसको ऊपर 10 नहीं आ रहा होगा, देखो तो करीब नहीं, पूरा ही 15 आएगा, ठीक है। चलो इधर वाले भी देख लो, दिख रहा है क्या, कितना डिग्री आया। देखो 10 और 20 के बीच में एक लाइन होगी, तो 5 की है, तो 10 और 5 15, तो ये 15 डिग्री इंक्लाइन हो गया हमारा। कैसे समझ में आया, जो राफ्टर की साइज है उसको मल्टीप्लाई 3 कर दिए, 1 फीट पे 1 इंच उठा रहे थे तो कितना हो रहा था, 5 डिग्री मिल जाता हम लोग को। अब 15 डिग्री मुझे चाहिए तो ट्रिपल कर दिया उसका, 4 तिये कितना हो गया 12, 3 चौक 12 बोल दो, या 4 तिये 12, ठीक है, रख दो नीचे। तो राफ्टर क्या है, ये राफ्टर 4 फीट का था, अब यहाँ पर 8 फीट लिया, तो पीछे वाला पोल कितना रहेगा 9 फीट, 1 फीट बढ़ा देंगे ना उसमें, तो 1 फीट उधर बढ़ जाएगा हमारा, सही है। ये हो गया पोल, ये इतना समझ में आ गया सबको, और कोई दिक्कत। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, अगर मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। 100 किलोवाट का सिस्टम है ये। अभी आप देख रहे होगे सामने, देखो कुछ पैनल से लगा हुआ है, ये 2 से 2.5 साल पहले हमने लगाया था, फिट किया था, अब इन्हीं का ये फैक्ट्री है। अब यहाँ पर दूसरा 100 किलोवाट का सिस्टम चालू है, काम चालू है। हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, पैनल फिलहाल नहीं लगा है, अभी स्ट्रक्चर बना दिया है पूरे पे, देखो आप पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो रेड कलर का वो इंसुलेटर है, यहाँ से अर्थिंग का काम चालू है, वो पट्टी का। फिलहाल हम लोग यहाँ पर फिलहाल ये देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में, ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, क्यों बनाया है, इसका क्या रीज़न है, टिल्ट कितना है और फेसिंग कैसे है और क्यों ऐसा रखना चाहिए। स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर सबसे मेन जो चीज़ रहती है, 3 चीज़ बेसिक रहती है, हम लोग बताते हैं। इसमें ये आता है जिसके ऊपर मैं हाथ रखा हूँ, ये जो है पर्लिन है। पर्लिन जो है सबसे टॉप का एरिया होता है, इसके ऊपर हम लोग पैनल फिट करने वाले हैं ऊपर। और ये पर्लिन उतनी बड़ी रहेगी जितना पैनल चौड़ा रहेगा, मल्टीप्लाई कितने नंबर्स ऑफ पैनल देंगे उतनी बड़ी उतनी लंबी हम लोग को पर्लिन लेके जाना है। ये पर्लिन है। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने इसको इंक्लाइन किया है, तिरछा किया है पैनल को, तो पैनल को तिरछा करने के लिए आसानी हो, सपोर्ट हो, और इसके लिए हम लोगों ने ये राफ्टर लगाया। ये जो इंक्लाइन है ये तिरछा है, ये है राफ्टर, ये वाला है ना, ये तिरछा जो है ये है राफ्टर। और उसके बाद ये जो सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 चीज़ रहती है, इसको बोलते हैं हम लोग पर्लिन, ये है राफ्टर और ये है पोल। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को ये करना था कि पैनल को तिरछा लगाना था। पैनल, कोई भी पैनल तिरछा लगाने के लिए हम लोग को क्या करना है, पैनल लगाने के लिए 2 चीज़ें मेन रहती हैं, बेसिक रहती है। जैसे हम लोग किसी भी साइड पर गए, नई साइड पर गए
तो वहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि पैनल लगाना है, फिट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि उसकी दिशा किधर है, साउथ फेसिंग किधर है। फिलहाल मेरे सामने जो है नॉर्थ है, पीछे की साइड साउथ है, और इस साइड ईस्ट है, और इस साइड वेस्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इस तरह से ये साइड है। हम लोग जो पैनल लगा रहे हैं पश्चिम की तरफ करके लगा रहे हैं। और ये जो लगाना है हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि पश्चिम किधर है, साउथ किधर है या जुनूब किधर है। ये एक चीज़ हम लोग को पैनल लगाने से पहले पता रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसका इंक्लाइन कितना रखना है, तिरछा कितना रखना है, पैनल को कितना स्लोप, जिसको आम जबान में बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंक्लिनोमीटर। ये इंक्लिनोमीटर हम लोग को ये बताता है कितना पैनल तिरछा रहना चाहिए। कितना तिरछा रखना है हम लोग को ये डिग्री बताएगा, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जैसा जहाँ का लोकेशन है उसके हिसाब से हम लोग टिल्ट एंगल रखते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ के हिसाब से मैं बताता हूँ, हम लोग फ़िलहाल मालेगांव में हैं। तो यहाँ पर जो है इसका अगर आप ऐप के थ्रू इसका अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर इसका ऑप्टिमल आएगा 18 डिग्री। 18 डिग्री इसके हिसाब से ऑप्टिमल देगा। आज तो मैं बहुत सारी जगह आपने देखा भी होगा कि पैनल आता है ट्रैकिंग सिस्टम। सूरजमुखी का फूल देखा होगा आपने। तो सूरजमुखी का फूल क्या करता है कि सूरज की रोशनी, सूरज की दिशा को ट्रैक करता है। तो ऐसे ही हमारा पैनल भी आता है कि जैसे उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी वैसा वो मूव करेगा, हरकत करेगा। उसके हिसाब से हम लोग को टिल्ट एंगल अलग अलग मिलेगा, ओरिएंटेशन अलग देगा हम लोग को। लेकिन वो सिस्टम जो है ऐसे ऊंचाई पर या फिर विंड प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, उसमें खर्च ज़्यादा जाता है। इसके लिए हम लोग फिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग किए, इस्तेमाल किए, फिक्स टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर बनाए है। अब ये स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया है कि हर मौसम में ये हम लोग को अच्छे से अच्छा जनरेशन दे दे। आपने देखा होगा कि सूरज जो है, सूरज की दिशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी सूरज जो है हमारे सर के ऊपर से चलता है, और कभी जो है सर्दी वगैरह में आपने देखा होगा कि साउथ की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहता है। उस टाइम में क्या होगा, जिस तरफ साउथ की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा तो उसमें शैडो ज़्यादा पड़ेगा। नॉर्थ की तरफ उसका शैडो ज़्यादा पड़ेगा। इधर साउथ की तरफ से सूरज का रेडिएशन आया तो इसका जो शैडो है ज़्यादा लंबा जाएगा इधर से। तो इसके लिए हम लोग को ये देखना है कि हर मौसम में इसका जनरेशन अच्छा रहे और एक पैनल का शैडो दूसरे पैनल पे ना जाए। अभी फ़िलहाल हम लोग स्ट्रक्चर बनाए। अब ये स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल फिट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो पर्लिन है, पर्लिन से थोड़ा सा बाहर रहेगा पैनल, और इस साइड भी पैनल बाहर रहेगा। तो ये जो पैनल बाहर रहेगा इसका शैडो आगे के पैनल पर ना पड़े, या जैसे पीछे वाले पैनल का इधर वाले पैनल पर शैडो ना पड़े। इसके लिए हम लोग बहुत एहतियात करते हैं सब चीज़ की। मान लीजिए अभी पैनल नहीं है हमारे पास, लेकिन ये पैनल जितना बड़ा रहता है उतना लंबा मैं एक पाइप ले लिया हूँ। अब ये पैनल की जगह रखता हूँ मैं, यहाँ से 1.5 फीट इधर बाहर रहेगा पैनल, और इधर से 1.5 फीट बाहर रहेगा। इस तरह से सेंटर में लगने वाला है हमारा पैनल, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आगे भी लगेगा, तो इसका शैडो इस पर ना आए, ये ध्यान देना है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर के टाइम हम लोग को ये चीज़ ध्यान देना है कि हमारे पास दिशा जो है, सिंह तो 4 तरीके की है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसलिए अगर कभी शैडो पड़ता है, चांसेस होते हैं, तो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ हमको कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए। अगर नॉर्थ की तरफ कोई बिल्डिंग है, टावर है, तो हम लोग को चल जाएगा, क्योंकि उसका शैडो पीछे आने वाला है, वो इधर नहीं आने वाला है। मान लो ये पाइप है, ये पाइप अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसके नॉर्थ साइड में, तो इसका शैडो इसके पीछे जाएगा, क्योंकि सूरज इधर से निकलेगा ईस्ट से और वेस्ट में गुरूब होगा, वेस्ट में जाएगा। तो जब ईस्ट में निकलेगा तो इधर से इसका शैडो पीछे आएगा। अगर यही पाइप को मैं आगे रख देता हूँ तो इसका शैडो क्या होने वाला है, इसका शैडो आगे पड़ने वाला है, यहाँ पर इसका शैडो पड़ेगा। या इसी पाइप को मैं इधर ईस्ट साइड में रख देता हूँ, स्ट्रक्चर के ईस्ट साइड में, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सुबह के टाइम, या हम आम जबान में बोल सकते हैं जवाल से पहले तक का जो टाइम रहेगा, तो ईस्ट की तरफ से उसका रेडिएशन जो है कम मिलेगा, हम लोग को जनरेशन कम मिलेगा। रेडिएशन कम मिलने की वजह से जनरेशन कम मिलेगा। तो ईस्ट की साइड अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो इसमें सुबह से पहले का जनरेशन कम मिला,
और वही चीज़ अगर मैं वेस्ट की तरफ रख देता हूँ तो क्या होगा कि दोपहर के बाद का जो जनरेशन रहेगा वो मुझे कम मिलने वाला है। और अगर इस तरफ कोई ऑब्स्टिकल है, टावर है, मोबाइल टावर है, पाइप है, कोई बिल्डिंग है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के साउथ साइड, तो इस टाइम क्या होगा, अगर मान लीजिए कुछ मौसम में अगर शेडो नहीं भी आता है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये जो महीने होते हैं, ये सर्दियों के मौसम में यहाँ पर शेडो आना ही है, शेडो आएगा। इसके लिए हम लोग ये सब चीज़ें का ध्यान रखकर, ये सब चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखकर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग को बनाना है, डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने क्या किया कि पतरे को काटा नहीं है, पतरे को कोई छेड़खानी नहीं की है पतरे के साथ, बल्कि पतरे के ऊपर एक दूसरा एक्स्ट्रा पाइप लगाया और इस पाइप को सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू के थ्रू यहाँ पर लगाया और यहाँ पर रबर लगाया। अब ये रबर कटिंग होने वाला है, अभी ये कटिंग नहीं हुआ है फिलहाल। तो ये क्या है, ग्रिप है। तो यहाँ पर कोई भी, और दूसरी बात, ये पतरे के ऊपर की साइड स्क्रू लगा है, तो इसके लिए इसमें क्या होगा, लीकेज वगैरह नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने किया है। देखो सामने पैनल लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो वो जो पैनल है 2 से 2.5 साल हो चुका है उसको लगे हुए, अभी तक की वो कोई भी शिकायत नहीं है कि वहाँ से लीक हुआ या कोई प्रॉब्लम आया। अगर हम लोग पतरे को ऊपर रख के मारते और सिल्वर ड्रिलिंग मार देते तो वो निकल जाता था, लेकिन हम लोगों ने इसको पर्लिंग के ऊपर ग्रिपिंग रख के और उसको सेल्फ ड्रिलिंग करके एकदम मजबूती से फिट किया है। और बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर वेल्ड करके हमने लगाया है। बहुत सारी जगह देखने में आया है कि उन्होंने पतरा काट कर नीचे वाली पर्लिंग में लगाया है, तो वो जो नीचे का आपने लगाया है, तो वो जो होल हो गया है, वो सुराख हो गया, पतरे काट के आपने कर दिया है, तो इसकी वजह से पानी जो रहेगा आपका, बारिश होगी अगर कभी, तो पतरे के अंदर से पानी लीक होगा, पानी आएगा, वो सब दिक्कत आती है। तो हम लोग जो पैनल लगाते हैं, पैनल का हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पैनल की वारंटी 25 साल होती है, तो इसलिए हमारा सब काम ऐसा होना चाहिए कि 25 साल तक चले, सस्टेन रहे, इसलिए हर चीज़ का हम लोग ध्यान रख के चलते हैं। दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हमने जो पाइप इस्तेमाल किया है, सादा पाइप इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर GI या गैलोनाइज का पाइप हमने इस्तेमाल किया है, ताकि इसके अंदर रस्टिंग ना हो, जल्दी ख़राब ना हो। इस तरह से हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है।